वंदे वेद मातरम। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में समता की चर्चा है। समता का सामान्य अर्थ यही है कि हर परिस्थिति में मनुष्य अपना समभाव बनाए रखे। हानि में, लाभ में, सुख में, दुख में, जय में, पराजय में, हर स्थिति में मनुष्य अपना समता का भाव बनाए रखे। समता के भाव बनाने से बहुत फायदा होता है। इससे सभी प्रकार के कर्म बंधन से मनुष्य मुक्त हो सकता है, या ऐसे कहे कि मुक्त हो जाता है। सब 3 प्रकार के कर्म होते हैं, हम सभी जानते हैं। पहला है क्रियमान कर्म, और संचित और प्रारब्ध। क्रियमान कर्म का जो स्वरूप है वह अकर्म बन जाता है। जब मनुष्य की बुद्धि समता में स्थित होती है तो क्रियमान कर्म अकर्म बन जाता है। जो संचित है उसका भी नाश हो जाता है। और प्रारब्ध की जहाँ तक बात है तो प्रारब्ध कर्म मनुष्य इस तरह से भोग लेता है जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं। वह बिना किसी सुख दुख का अनुभव किए हुए उस चीज़ को भोग लेता है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका कोई असर नहीं होता है मनुष्य के चिंतन पर कि हमारे साथ जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति है उसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। उसकी बुद्धि पहले ही से समता में स्थित है, इसलिए वह हर प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को ऐसे देखता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इस प्रकार की बुद्धि से प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। तो जब तीनों कर्म नष्ट हो गए, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध, तो फिर मनुष्य कर्म बंधन में रहा कहाँ? हर प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त हो गया। ये समता का प्रभाव होता है। और जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा मनुष्य तो फिर उसको परम धाम की प्राप्ति होगी और किसी भी कारण से फिर संसार में आना नहीं पड़ेगा। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसे असली मुक्ति कहते हैं। हमारे यहाँ समाज की ऐसी स्थिति है कि पंडित जी लोग कुछ मंत्र पढ़ा करके कहते हैं कि आपके पिताजी, आपके दादाजी मुक्त हो गए मृत्यु के बाद। इतना आसान नहीं है मुक्ति होना। 2-4 मंत्र पढ़ने से और दक्षिणा दे देने से मनुष्य की मुक्ति नहीं हो जाती है। मुक्ति पथ पर चलना बहुत बड़ी साधना है और किसी के प्रलोभन में आप न पड़े, जीवन साधना करें। भगवत गीता के 2 अध्याय से इसकी शिक्षा लें, तभी मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। नहीं तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद।